दलितों को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को सड़क से उठा करके विधायक बना है, मिनिस्टर बना है। और लंबा समय आज हम दुआ कर रहे थे हमारा नेता इतने मुकदमे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पर किसानों पर लगे, अपनी सरकार में सारे वापस लिए। जिसको लोग डकैत कहते थे फूलन देवी को 11 साल जेल में रही, उसके बाद उसके सारे मुकदमे वापस लिए, रिहा कराई और उसके बाद में 2-2 बार सांसद बने। जितने हमारे जवान शहीद होते थे पहले डेड बॉडी घर नहीं आती थी, वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन नेताजी ने कहा कि डेड बॉडी घर जाएगी, परिवार अंतिम संस्कार करेगा। अब नेताजी का बड़ा दिल देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए अटल जी से उन्होंने बात की और अटल जी ने उनको अमेरिका भेजा और वो 10 साल बाद ये अभी 2-3 साल पहले उनकी डेथ हुई। 11 बजे जाकर शपथ ले लेना एनेक्सी। उनकी शपथ 3 बजे दिन हुई, मेरी सुबह 11 बजे शपथ हो गई। तो नेताजी का इतना प्यार। हम इस वक्त शामली के चौधरी चरण सिंह कॉलोनी में मौजूद हैं, जहां एसपी के पूर्व मंत्री श्री किरण पाल कश्यप जी के घर आवास पर मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के साथ बिताए पल। सर, आपका नाम? किरण पाल कश्यप। सर, सबसे खुशी के पल क्या बिताया आपने माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी के साथ? नेताजी के साथ हमारा लंबा समय हो गया साथ। आदरणीय स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे और 77 में हमारी गवर्नमेंट बनी उत्तर प्रदेश में, तो कोऑपरेटिव मिनिस्टर थे नेताजी, और 80 में वो लोकदल के अध्यक्ष बन गए थे। जब वो लोकदल के अध्यक्ष मुजफ्फरनगर के बने, तब मैं मुजफ्फरनगर का राष्ट्रीय लोकदल का जनरल सेक्रेटरी हुआ करता था। तब से लेकर अब तक, फिर 84 के बाद वो अलग हो गए। उसके बाद हम 86 में चौ साहब के स्वर्गवास के बाद हम लोग अलग हो गए, और जब 92 से पार्टी बनी तब हमने नेताजी को आश्वासन दिया था और ये शपथ खाई थी कि जब तक आप हैं हम आपके साथ रहेंगे और पार्टी बनाओ। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना नेताजी ने की। वो बड़ा संघर्ष हुआ और संघर्ष से ही निकले हैं नेताजी। जी जी। और बहुत ही उनके दिलों में नौजवानों की, किसानों की, गरीबों की, अल्पसंख्यकों की, पिछड़ों की, दलितों की, सबकी चिंता उन्होंने की। जब वो संघर्ष में थे तो हम लोग भी सड़कों पर थे और कोई कहता नहीं था, लोग हंसते थे हम पर कि यहाँ समाजवादी पार्टी का क्या है। लेकिन अच्छे पल ये थे कि एक दिन मुजफ्फरनगर की सबसे मजबूत पार्टी समाजवादी पार्टी थी पश्चिम की, क्योंकि उसमें कादिर राणा से लेकर हरीन मलिक से लेकर के संजय चौहान, जगत सिंह, मुनव्वर हसन, हम लोग सभी लोग पार्टी के सांसद भी, विधायक भी सबसे ज़्यादा यहीं मिले। और इस संघर्ष के बाद में कई बार ऐसा भी हुआ, जब बाबरी विध्वंस वाला मामला हुआ तो उसके बाद में पार्टी 3 ही सीट पर आ गई। लेकिन फिर पार्टी ने, नेताजी ने संघर्ष किया, नारा दिया, यात्रा पर निकले तो सब जुड़ गया, मामला तो चलता गया और 3 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी और सेंटर में रक्षा मंत्री रहे। रक्षा मंत्री रहते हुए जो उन्होंने काम किया वो कोई रक्षा मंत्री कर नहीं पाया। जितने हमारे जवान शहीद होते थे पहले डेड बॉडी घर नहीं आती थी, वहीं उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। लेकिन नेताजी ने कहा कि डेड बॉडी घर जाएगी, परिवार अंतिम संस्कार करेगा और सारी व्यवस्था सेना करेगी। तो ये बड़े फैसले थे उनके। और 2002 में पहले 96 में मुझे टिकट दिया, लेकिन किन्हीं कारणवश नहीं मिल पाया। उससे पहले 80 में चौधरी साहब ने दिया, लेकिन मेरी 2.5 महीने उम्र कम रह गई, इस वजह से रह गया, न तो 80 में विधायक बन गया होता, जब तो चौधरी साहब की एक आवाज़ पर वोट पड़ती थी। लेकिन लंबा संघर्ष रहा हमारे। 80 के बाद में 22 साल के बाद में टिकट मिला और पहला ही चुनाव लड़ा, पहला चुनाव जीते। जिंजाना में नेताजी आए और उन्होंने अमीर आलम साहब को, मुनव्वर हसन साहब को, सबको कहा कि किरण पाल को जिताना है। सब लोग मेहनत की, दोनों एमपीओ ने, हमने, सबने, हमारे सब साथियों ने, और बहुत ही अच्छा चुनाव। उस टाइम तक को 60 सबसे ज़्यादा जीत 10,500 की थाना उनमें मेरी हुई थी। माननीय किरण पाल कश्यप जी, सबसे पुराने हमारे, आप लगा लो जिला मुजफ्फरनगर, जिला बागपत,
सहारनपुर और शामली में सबसे पुराने ऐसे नेता हैं जिन्होंने काफ़ी साल मुलायम सिंह जी के साथ बिताए हैं, और इनको एक बेटे का दर्जा और घर परिवार का दर्जा मुलायम सिंह जी देते थे। इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, नाम तो माननीय नेताजी का मुलायम सिंह जी था, लेकिन राजनीति में और काम में वो कठोर रहते थे। नहीं, जितना नाम मुलायम सिंह बहुत ही नरम हृदय के आदमी है। मेरी एक संज्ञान में आपको डाल दूँ, एक बार हमारी पार्टी में जगदीश राणा जी थे, मिनिस्टर थे, लेकिन उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और दिमागी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। इंडिया में उनका इलाज नहीं हो सकता था। आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। अब नेताजी का बड़ा दिल देखिए, अपने कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए अटल जी से उन्होंने बात की और अटल जी ने उनको अमेरिका भेजा, और वो 10 साल बाद ये अभी 2-3 साल पहले उनकी डेथ हुई। तो नेताजी बड़े हृदय मतलब बड़ा हृदय उनका है, और उन्होंने लाखों करोड़ों ऐसे गरीब लोगों को, पिछड़ों को, दलितों को, मेरे जैसे कार्यकर्ता को सड़क से उठा करके विधायक बना, मिनिस्टर बना, और लंबा समय आज हम दुआ कर रहे थे हमारा नेता लंबी उम्र, हमारी उम्र भी उनको लगी। आज हम दुखी है क्योंकि उन्होंने एक एक आदमी को जो जीत नहीं सकता, चाहे एक विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, चौरसिया उपान काटने वाला, सबको, सविता नाई हो, सबको प्रतिनिधित्व देख के खड़ा किया कि आप लोगों को भी राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। ये नेताजी की खासियत रही। किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया। जितने बिजली आंदोलन मुजफ्फरनगर में हुआ, शामली में, सबसे ज़्यादा जितने मुकदमे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत पर किसानों पर लगे, अपनी सरकार में सारे वापस लिए। जिसको लोग डकैत कहते थे, फूलन देवी को 11 साल जेल में रही, उसके बाद उसके सारे मुकदमे वापस लिए, रिहा कराई, और उसके बाद में 2-2 बार सांसद बने। ये बड़ा हृदय मुलायम सिंह का हो सकता है, दूसरे नेता का हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। माननीय मंत्री जी का कहना है मुलायम सिंह से बड़ा हृदय किसी भी नेता का या किसी आम आदमी का नहीं हो सकता। मंत्री जी उनका बातों का पुराना जिक्र करते करते उनका दिल भी भर आया। मंत्री जी, एक राजनीति में चाणक्य नीति दिमाग रखते थे माननीय मुलायम सिंह जी की। सबको, पार्टियों को शिकस्त देकर 3 बार मुख्यमंत्री रहे और सभी वर्ग का ध्यान रखा उन्होंने। देखो, हम बहुत नज़दीक के लोग रहे। कभी कभी एकांत में किसी बात को लेकर के बंद कमरे, आज तो वे बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कभी जब भिंडरावाला की धमकी आई चौधरी साहब को, तो नेताजी का आदेश हुआ, वो अध्यक्ष थे, हमने रात भर 12 तुगलक पर रात भर वॉलंटियर बन करके पहरा लगा नेताजी के साथ में कि हम अपने नेता की सुरक्षा स्वयं करेंगे। उन पर कई बार हमले हुए, लेकिन उन्हें कभी जिंदगी की परवाह नहीं की, लेकिन संघर्ष करते रहे, और इतना लंबा समय तक प्रधानमंत्री बनते बनते देश के रह गए। कुछ कारण रहे, लेकिन फिर उनको रक्षा मंत्री बना गया। और मुलायम सिंह जी की दूसरी बात मैं आपको बता रहा कि अपने कार्यकर्ता की बात सुनते थे, और नाराज भी हो जाए तो बुलाते थे, फिर समझाते थे। एक बार मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ, जिला अध्यक्ष रहते हुए, क्योंकि मैं लंबे समय तक मुजफ्फरनगर का, शामली, दोनों जिलों का 20 साल अध्यक्ष रहा पार्टी का, प्रदेश में सेक्रेटरी भी रहा पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, जिला अध्यक्ष बहुत लंबे समय तक मैं रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा, लेकिन कभी उन्होंने ये एहसास नहीं होने दिया जैसा गार्जियन बाप का दर्जा हो, वो बेटे की तरह मोहब्बत करते थे। कभी कभी हमने कोई गलती की तो बंद कमरे में बैठा कर डांटते थे कि इसमें सुधार करो, ये नहीं, इस तरह से करना है, आगे बढ़ना है। तो उनकी बहुत सारी बातें याद आती हैं कि आजकल के नेता कहाँ ऐसे। उन्होंने कभी राजनीति को तिजारत नहीं समझा। उन्होंने दबे कुचले गरीबों को, पिछड़ों को, सबको मौका दिया। पंचायती राज में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने काम किया तो वो मुलायम सिंह यादव ने किया, क्योंकि मुलायम सिंह की देन थी कि आज दलित भी, पिछड़े भी, अगड़े भी, महिला भी,
सबको, कोई प्रधान है, कोई बीडीसी है, कोई प्रमुख है, तो ये सब मुलायम सिंह जी की देन है। तो सबसे खास पल क्या आपको उनके अच्छा लगता था? मैं तो अभी हाँ, साधना यादव जी की अभी डेथ हुई, तो आप ताज्जुब करेंगे कि उससे पहले की पल बताऊंगा मैं, लेकिन अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ। मैं गया उस दिन, शोक सभा थी दफ्तर में, तो अखिलेश जी हम दोनों अंदर बात कर रहे थे, तो अंदर पता लगा कि नेताजी दफ्तर आ गए। दफ्तर में शोक सभा थी। आए अखिलेश जी और हम बाहर आए कोच में, नेताजी उतरे, पहले अखिलेश जी ने पैर छुए, उनके सिर पर हाथ रखा, फिर मैंने छुए मेरे सिर पे, मेरे पीछे नरेश उत्तम पटेल जी, उनके सिर पर हाथ रखा, और अंदर अपने रूम में, क्योंकि इधर अखिलेश जी बैठते हैं, इधर नेताजी का रूम है जहाँ सब लोग सब मिलते हैं। तो सिक्योरिटी वाले बोले जी कश्यप जी आप रुक जाओ, नेताजी और अखिलेश जी अंदर चले गए। अंदर बैठते धनपाल कहाँ है, अब सिक्योरिटी वाला दौड़ता है बुलाओ। अब दौड़ता हुआ इस उम्र में भी इतना प्यार, और कह ले बैठो, और कह ले दफ्तर चलो। मगर जी दफ्तर ही है, देखो सारी फोटो नेताओं की लगी है, पार्टी ऑफिस है। क्योंकि भीड़ के इतने मतलब धनी है वो, कि भीड़ तक कभी घबराए नहीं, भीड़ में रहना पसंद करते हैं। तो कई बार डांटा हमें भी, अखिलेश को भी, और एक दो कर्मचारी था कि कहाँ है भीड़। मगर जी जितने नेता हैं, विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री, सब लोग थे, एक एक आते गए, मिलते गए, नमस्ते करते गए, निकलते गए। 200-250 लोग होंगे, सारे मिल के चले गए। हम 1.25 घंटा बंद कमरे में, उसमें 3 लोग अखिलेश जी में, फिर रामचल राजभर जी आ गए, वे बैठ गए, नरेश उत्तम जी को बुला लिया, और 1-1.25 घंटे तक सब ये चलता रहा। तो जब मिल लिए, कहला अच्छा अब भोजन की व्यवस्था, जाओ सब भोजन करो। गाड़ी में बैठे और लोहिया सभागार में चले गए, जहाँ हजारों हजार लोग थे, और बैठ के 3 घंटे तक एक एक कार्यकर्ता से मिलकर तब उठे। मतलब ये खासियत मुलायम सिंह जी की थी। अच्छा, आज जो किसानों की दुर्दशा है, जो गन्ने का भुगतान नहीं मिल रहा है, उनके गन्ने के दाम नहीं बढ़ रहे, मुलायम सिंह के राज में किसान इतना खुशहाल था कि हर साल हर साल गन्ने का रेट बढ़ा, रेट बढ़ता था, रेट बढ़ा। समय से भुगतान भी और मिलता याद होगा हमारी सरकार में जब रामचंद्र दास जी गन्ना मंत्री थे, कई मिलों की आरसी काटी, जेल भेजना इंतजाम कर दिया कि पेमेंट नहीं करोगे किसान का तो खाएगा क्या। और बिजली वाले देखे नहीं, कनेक्शन और पुलिस दाबू फिरे, जब पेमेंट नहीं होगा तो किसान कहाँ से देगा। दुखी है आज। बिजली के दाम डौडे हो गए, बढ़ गए, खाद, यूरिया, कीटनाशक दवाई सब महंगी है, कोई बोलने वाला नहीं। लेकिन नेताजी ने कभी भी, अगर कोई ऐसा हुआ तो रोज सड़क पर रहते थे आंदोलन में। कभी राजभवन घेराव है, कभी किसी का घेराव है, कभी गन्ने पर आंदोलन है, कभी कुछ है। मतलब कार्यकर्ता को बैठने नहीं देते थे, कुछ ना कुछ संघर्ष उनका, कभी जेल भरो आंदोलन है। मेरे जैसे आदमी की 13 महीने 8 दिन की जेल है, 14 बार निकाला। 2002 में आप थाना भवन विधानसभा से चुनाव जीते थे, जी और मायावती और मुलायम सिंह पार्टी का गठबंधन हुआ था। हाँ तो आपको खाद्य रसद मंत्री से नवाजा था माननीय मुलायम सिंह जी ने, जी जबकि एक बहुत बड़ा पद था ये। हाँ। तो सब ये भी चर्चा करते थे कि देखो मुलायम सिंह की जी के कितने खास हैं, उनको इतना बड़ा पद दिया है। याद होगा आपको कि उन्होंने एक बार शपथ दिलाई कि बताओ सरकार बनानी है या मंत्री बनना है। हमने हाथ उठा, कहा सरकार बनाओ, प्रदेश को बचा लो, प्रदेश गर्त में जा रहा है, इसको बचाओ, हमें मंत्री नहीं बनना। उसके बाद जब मुख्यमंत्री की शपथ ले ली थी, याद होगा 3 महीने तक अकेले मुख्यमंत्री रहे, और बसपा के 37 विधायक टूट करके हमारे साथ आए। और वो अंदर की बात है, वो नहीं कहना चाहता, लेकिन उसके बावजूद जब शपथ मंत्री का मंडल का गठन होने लगा, तो मंत्री जी 60 से ज़्यादा चाहते ही नहीं थे, लेकिन 90 से ऊपर जब सूची हो गई, हम लोग 24 दिन तक मिलने नहीं गए। तो जब सब सूची ऊंची बनकर तैयार हो गई, लास्ट में उमा किरण जी का नाम हाथ से लिखा गया था, लास्ट में, जो समाज कल्याण की राज्य मंत्री बने। तो मैं नहीं गया, तो वो बड़े दुखी हुए होंगे। तो शाम को फोन आया, मेरे गनर ने उठा, कह ले कहाँ है किरण पाल, कह ले जी वो फ्रेश होने गए, मैं 5 मिनट में आपकी बात। कह ले नेताजी का फोन था, मैंने मिला तो अरविंद जी बोले उधर से, कह ले कि नेताजी बात करेंगे। मैंने कहा
कहला किरणपाल जी सच बताओ मिलने क्यों नहीं? मैंने कहा सच बताऊँ? कहला मगर जानबूझ के नहीं आया। कहला क्यों? मगर जी हमने शपथ खाई थी कि आप सरकार बना लो, प्रदेश बचा लो, हमें मंत्री बनना। मैं मिलने जाता तो शायद आप ये समझते हैं कि मैं भी लाइन में हूँ। हमारे सिर पे जब आपका हाथ है तो हम अपने आप को सीएम समझते हैं। भावुक हो गए। कहला हम तो 60 से ज़्यादा चाहते नहीं, लेकिन 90 से ऊपर सूची हो गई। कहला कल स्टेडियम में ओथ होनी है, ओथ शपथ को कहते हैं। ये मत समझना कि तुम्हारी ओथ नहीं हुई। उसमें 4 हम अध्यक्ष बने गए थे। रामचंद्र दास जी थे, मैं था, कैलाश चौरसिया था, एक विधायक और था। चारों का लिस्ट में नाम था, वो वहीं स्टेडियम बोला रहा था। कहलर सुबह राजभवन से चिट्ठी पहुंची, तुम 11 बजे जाकर शपथ ले लेना एनेक्सी। उनकी शपथ 3 बजे दिन में हुई, मेरी सुबह 11 बजे शपथ हो गई। तो नेताजी का इतना प्यार ये बिरला ही कोई दे सकता है। और बत्ती कार 11 बजे मिल गई। सब कहला दौड़ने वाला आदमी है तो नई गाड़ी, नई घोड़ा, सब कुछ। बोले कि तुम्हें काम करना है। तो एक 10 वो अधिकारी मेरे से पहले मिलने गया, बनाने से पहले। कहले इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है, ये है, वो है। कहले तुम चिंता ना करो, सब ठीक कर दो, 2-3 महीने में कर दो ठीक। कहले जी कौन आ रहे? कहले समझ लो हम ही जा रहे। देखिए विश्वास नहीं। कहला हम ही जा रहे। तो कहले जी फिर भी हमारे विभाग में आ रहा हो। प्रमुख सचिव बोले, प्रमुख सचिव खाद्य बोले, एक गुप्ता जी थे, मेरे नाम याद है उनका। तो कहला मुजफ्फरनगर से, थाना भवन से विधायक है हमारे जोरदार किरणपाल कश्यप, वो आ रहे हैं। यहाँ ईमानदार है, संघर्षों से निकला हुआ, वो सब ठीक कर दो, जाइए। उसने आते ही मुझे फ़ोन किया, डायरी में देख कर पीए से बात कर। कहला सर आप, मगर भैया मैं नहीं बन रहा, मैं तो मिलने भी नहीं गया। उमा किरण जी आई पार्टी में, उनको बना जा रहा शादी। मैंने कह कर टाल दिया ऐसे, मगर हो सके। सुबह राजभवन से उनको लेटर जब पहुँचा है नक्सी, तो उनका फ़ोन आ गया, नहीं सर आपका ही है, आप तुरंत आ जाइए, मैं आपका बेटा। आज माननीय नेताजी वेदांता में बीमार हैं, हालत उनकी खराब है, तो आप क्या? देखिए वहाँ अगर सारे कार्यकर्ता नेता पहुँच जाएंगे तो उनका इलाज भी डॉक्टर बेहतर नहीं कर पाएंगे। पार्टी की तरफ से ये आदेश हुआ कि वहीं बैठ कर अपना दुआएं करो, भीड़ ना करो। और सब टकटकी लगाए बैठे हैं, सब प्रार्थना कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उनकी लंबी आयु की, स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। हम लोग भी कर रहे हैं। और अंदर से मन दुखी है, लेकिन 4 दिन से क्योंकि स्थिर हैं, अब सुधार बहुत कम मामूली बता रहे डॉक्टर। अब क्योंकि वेंटिलेटर सपोर्ट पे है ऑक्सीजन की, तो हम तो सभी लोग ये चाहते हैं कि उन्हें लंबी उम्र ऊपर वाला दे, क्योंकि उन्होंने जितना संघर्ष और बताया चौर साहब के बाद में प्रदेश में, अगर किसी की बढ़िया सोच थी किसान के लिए तो मुलायम सिंह के लिए। आज मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी का कहना है कि हम मुलायम सिंह जी के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। सभी उनके कार्यकर्ता भी बड़े दुखी हैं। हम भी यही चाहते हैं कि मुलायम सिंह जी स्वस्थ होकर अपने घर पे आएँ। शामली से शरद मलिक, यूपी तक।